मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में उनका प्रावधान बताया गया है। उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, उनकी शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है, आइए आज हम लोग इसको समझते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी और मित्रों के पास ये वीडियो पहुंचाएं। आइए हम लोग संविधान के विषय में बात करते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में किया गया है। और हम लोग क्रमशः एक एक अनुच्छेदों को देखेंगे। 148 में क्या है, 149 में क्या है, 150 में क्या प्रावधान है और 151 में क्या प्रावधान है। तो आइए एक एक अनुच्छेदों को हम लोग देखा जाए। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इनकी नियुक्तियों के विषय में पूछा जाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है, सेवानिवृत्ति की क्या उम्र होती है, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। अगर अनुच्छेद 148 की बात करते हैं, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विषय में बताया गया है कि इनका प्रावधान क्या क्या है और इनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, इसके विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये तो अनुच्छेद 148 का प्रावधान हो गया। और इसमें अनुच्छेद 148(1) की बात करते हैं, जो इसका सब क्लास है। तो इसमें अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्तियों के विषय में बताया गया है। नियुक्ति और नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 148 के तहत होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करेंगे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनकी कार्यकाल जो है, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में बताया गया है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक होगा। और अनुच्छेद 148(1) के तहत नियुक्तियां बताई गई हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगी। और उनका कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो इसमें से पहले आए। ये 6 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब नियुक्ति की बात करते हैं तो 5 वर्ष की बात होती है। तो यहाँ 5 वर्ष नहीं है, उससे डिफरेंट है। 6 वर्ष की बात किया गया है और 65 वर्ष की आयु तक, इसमें जो पहले आएगा वहां तक वो अपने कार्यकाल पर रहेंगे। ये तो उनकी नियुक्ति और कार्यकाल की बात हो गई। अब हम लोग उनकी अनुच्छेद 149 की बात करते हैं। अनुच्छेद 149 में देखा जाए तो अनुच्छेद 149 इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों के विषय में बताया गया है।
कर्तव्य और शक्तियां, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां, कर्तव्य और शक्तियां, इसकी बात किया गया अनुच्छेद 149 में कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य क्या होंगे, कि कर्तव्य क्या होंगे, उनकी शक्तियों के विषय में बताया गया है, उनको क्या क्या पावर्स दिए गए हैं। और अनुच्छेद 150 की बात करते हैं। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप बताया गया। इसमें संघ की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय को देंगे, राष्ट्रपति, और राज्यों की बात करें तो राज्यपाल। अनुच्छेद 150 की बात करें तो इसमें संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप बताया गया है। और इसमें एक बहुत सामान्य बात है कि अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक अगर अपना रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, अगर संघ का कार्य है तो संघ के कार्यों का रिपोर्ट जो होगा वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे, और राज्यों के जो कार्य होंगे उसके जो रिपोर्ट होंगे तैयार तो यही करेंगे दोनों, और राज्यपाल को सौंपेंगे। तो ये दो बात जरूरी है, संघ के कार्यों का जो रिपोर्ट होगा उसको राज्यपाल को सौंपेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक महोदय, और राज्यों की जो लेखाओं का प्रारूप होगा, जो उसका रिपोर्ट होगा, वो राज्यों के राज्यपालों को सौंपा जाएगा। ये तो अनुच्छेद 150 की बात कर ली। अब हम लोग अनुच्छेद 151 में देखा जाए तो अनुच्छेद 151 जो है इसमें बहुत विशेष बातों को नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 151 इसमें सब परीक्षा प्रतिवेदन की बात किया गया है। परीक्षा प्रतिवेदन, इसकी बात इसमें किया गया है। और इसमें यही है कि जो इनका नाम ही है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो इनका सब परीक्षा होगा, प्रतिवेदन जो होगा वो अपने जो इनका क्राइटेरिया है, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके तहत अपना करेंगे। तो अनुच्छेद 151 की बात हो गई। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 148 से 151 तक की बात कर लिया, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की प्रावधान किया गया है। 148 को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद जो 148 है इसके तहत 48(1) के तहत नियुक्तियां होता है, तहत नियुक्ति किसकी, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसके तहत नियुक्ति जी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पुनः हम लोग रिपीट कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। और इनकी कार्यकाल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्यकाल है। कार्यकाल वही 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो पहले आ जाए वहां तक अपने पद पर बने रहेंगे। और शपथ की बात किया जाए तो शपथ राष्ट्रपति महोदय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ हो गया इनका। और संघ की लेखाओं का प्रारूप होगा, जो संघ का रिपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति महोदय देंगे, और राज्यों का जो रिपोर्ट होगा वो राज्यपाल महोदय देंगे। इतनी 5-7 बातें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने आज नियंत्रक महालेखा परीक्षक विषय में बात कर लिया।
अब जो अगला वीडियो होगा, अगली जो क्लास चलेगी, उसमें हम लोग राज्यपाल के विषय में बात करेंगे। अनुच्छेद 152 से लेके 162 तक राज्यपाल महोदय का प्रावधान है हमारे संविधान में, उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक ये वीडियो को पहुंचाएं और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए। अब हम लोग अगली वीडियो को देखेंगे और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सादर प्रणाम, नमस्कार।